अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर आज से बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस MP गौरव गोगोई ने अपनी तकरीर करीब 35 मिनट तक जारी रखी। इस दौरान उन्होंने मणिपुर तशद्दुद से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक के मुद्दे पर हुकूमत को घेरा। गोगोई ने कहा कि ये तहरीक अदम एतमाद लाने का मकसद PM मोदी का उनकी खामोशी तोड़ना था। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने कहा कि सोनिया गांधी का एक ही मकसद है, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। गोगोई ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म को ये कबूल करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में नाकाम हो गई है, इसीलिए मणिपुर में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। रियासत के वज़ीर आला जिन्हें बातचीत का, अमन और भाईचारे का माहौल बनाना चाहिए था, उन्होंने पिछले 2 से 3 दिनों में भड़काऊ कदम उठाए, जिससे समाज में तनाव पैदा हो गया। इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। PM मोदी तहरीक अदम एतमाद पर इस बहस का जवाब 10 अगस्त को दे सकते हैं। बात आई तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने खुद कबूल किया कि हाँ, हमें ये बात हमने छुपाई थी कि बहुत संवेदनशील बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने शी जिनपिंग के साथ बाली में किया। हम पूछना चाहते कि क्या बातें की आपने, क्या समझौता हुआ, क्या बताएंगे? विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले हम सबके समक्ष एक स्टेटमेंट रखा और उस स्टेटमेंट पर भी बाली में प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में क्या बात हुई, इन्होंने उजागर नहीं किया। आप चीन की बात करते हैं सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ के लिए। प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपकी अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है मैं पढ़ू महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। के साथ और मजबूत तरीके से और संगठित तरीके से जोड़ने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए, धारा 371A नागालैंड के लिए, धारा 371 भी असम के लिए, धारा 371C मणिपुर के लिए, धारा 371F सिक्किम के लिए, धारा 371G मिजोरम के लिए और धारा 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए। और क्योंकि मणिपुर एक तरफ म्यांमार लगता है, दूसरी तरफ नागालैंड, असम, मिजोरम के राज्य लगते हैं, तो इसलिए जब भी उत्तर पूर्व के किसी राज्य में जब वहां पे सामाजिक उथल पुथल होती है, जब वहां की अस्थिरता भंग होती है, तो सिर्फ जो असर है
वो सिर्फ उस राज्य पे नहीं पड़ता, पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर पड़ता है। और इसका सीधा सीधा परिणाम यह है, इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो आज भी चल रही हैं, उसके कारण मिजोरम में आह्वान किया गया कि जो मणिपुर के मूल निवासी हैं वो वहां से चले जाएं। नागालैंड से भी कुछ गड़बड़ियों की खबर आई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम महिलाएं ये पार्लियामेंट में बैठी हुई, हम महिला माँ फिर सांसद हैं। जब ये सदन में हम बैठकर देख रहे हैं, सुबह से देख रही हूँ, विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है, सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। जब भी बोल रहे हैं मणिपुर में जो अत्याचार हमारी महिलाओं पे हुआ है, वो अतिशय सबसे खराब जो ये हुआ है मणिपुर में, उसका सभी ने निषेध करना चाहिए। हम महिलाएं, पुरुष, हमारे भाई ये पार्लियामेंट में जितने लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सभी ने इसका निषेध किया है। पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्न है, 4 तारीख को हुई घटना को जुलाई के पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के पर्पसली वो वीडियो को वायरल करते हैं, और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं, मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो, व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, please give us some bite or some view of yours. I said, which video? What happened in Manipur? It happened only in 4th 4 मई को हुई घटना को जुलाई में जब पार्लियामेंट होता है, एक दिन पहले एक पत्रकार आके वो न्यूज वीडियो हम लोगों को दिखाता है। मैं मांग करती हूँ हमारी सरकार से कि जिसने भी ये पर्पसली ये वीडियोस वायरल किए और समाज में महिलाओं को इस सभागृह में लाकर उनकी बदनामी करने का जो काम विपक्ष ने किया है, इसके ऊपर चौकसी होकर इस पे जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। सर, जिसने किया हुआ कृत्य है, जो जितना जिम्मेदार वो है, समाज में इस तरीके से महिलाओं पर हुई अत्याचार को खुलेआम मीडिया में लाकर सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार करने का जिन्होंने काम किया, उसका हम लोगों ने निषेध इस पार्लियामेंट से करना चाहिए। आज इस विपक्ष में इन लोगों ने लाई हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन को, आज इनको एक प्रश्न है, इनके यहाँ पर एक भी विपक्ष में बैठी हुई महिला सुनने के लिए ये नहीं है कि जो सत्ता में बैठी है कि वो सरकार इनके बारे में, महिलाओं के बारे में कितनी सीरियस है। अगर ये सीरियस है, सर लास्ट वीक राजस्थान में हुई घटना के बारे में एक भी मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। आपने अभी कहा कि असम में समझौता हुआ, आप तो असम के हैं, सांसद हैं। क्या 83 के चुनाव में कितने % लोगों ने असम में वोट दिया था? कितने लोग मारे गए थे? और जब आपने ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन के साथ समझौता किया तो उस समझौते का एक पार्ट था कि ये सरकार जो है हटाई जाएगी, आपकी सरकार खत्म की जाएगी। क्या वो समझौते का पार्ट नहीं था? मैं तो माननीय गृह मंत्री जी को कहूंगा कि वो समझौते का जो पूरा प्रारूप है इस सदन के अंदर जब अपना जवाब दें तो शायद वो जवाब देंगे। मिजोरम में आपने 7% वोट के आधार पर, केवल 7% वोट के आधार पर, केवल 7% पूरे देश को जानने के लिए लाल थनहावला की सरकार बना दी थी। और इसीलिए जब लाल डेंगा के साथ सरकार बनाई आपने, जब उनके साथ समझौता किया तो 7% के साथ आप उसको डेमोक्रेसी चलाने देते। इतिहास में जाइए, इतिहास में झांकिए, अलग अलग तरह की बातें करते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई।
राहुल जी गए कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर is to judge policies and programs by their intention rather than their results. I'm not taking away from the intention of this government, but what are really the outcomes of the results is something which deeply pains me, hence the no confidence motion. I will be coming to the main point, which is Manipur, but there are few short points I'd like to make before. Whenever I think of this government, the first thought that comes to my mind, the word that comes to my mind is hubris. It is, I'd like to quote the Mahatma Gandhi, it is unwise to be too sure of one's wisdom. Every time this government talks, they're only not talking about the moment. It's the future. हम तो आने वाले, आप तो खत्म होने वाले. Every opposition तो है ही नहीं. This is a democracy. We should encourage each other. And while this is going on, the only word I can think of for the attitude and the approach, even the ministers, when we are sitting here, say, अरे इनको तो हाउस चलाना ही नहीं है, ये नहीं करना चाहते. अभी तो जुम्मे आए हो राज्यसभा से. And then you're going to judge us. भूल गए, आप तो थे नहीं तब, पता नहीं कौन से गवर्नमेंट में काम करते थे तब. They are judging all members of parliament. We are not officers, we are public servants. प्रधान सेवक जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, हम भी सेवक ही यहाँ बैठे, उसी के लिए तो खड़े हैं यहाँ. So it's the attitude of this government is hubris, there is no other word. And why are we feeling? जैसे नवरत्न, इनको बड़ा शौक है ऐसा बोलने का. So नवरत्न 9 साल, because they had this big campaign, all the ministers were sent all over the country to talk about the new 9 points. In 9 years, the achievements, in short I'll say, what is in 9 years the great achievements of this government? Is state governments toppled by the BJP? Is this fair democracy? Price rise, महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार अब की बार शायद सबको याद होगा. एलपीजी की प्राइस, कर्नाटक इलेक्शन में दिखा दिया एलपीजी का क्या होता है. फिर राज्यसभा में मंगल के रोज मीडिया एजेंसी न्यूज क्लिक के मामले पर जबरदस्त हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी. बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने दोपहर में मामला ऐवान में उठाया और कहा कि इसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मीडिया एजेंसी न्यूज क्लिक से वाबस्ता लोगों पर गुज़िश्ता दिनों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने कार्रवाई की थी. उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई की कांग्रेस और दीगर जमातों के कायदीन ने सख्त मुखालिफत की थी. उन्होंने कहा कि न्यूज़ क्लिक और मुताल्लिका लोगों के दरमियान ताल्लुकात की जांच होनी चाहिए. उन्होंने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कहा कि न्यूज़ क्लिक चीन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा है. Honorable members, please take your seat. Please, honorable members. Can you take your seat now? Please take your seat. Take your seat. Take. अगर मैंने कोई वर्ड इस्तेमाल किया है जो अनपार्लियामेंट्री है तो कृपया करके उसको एक्सपेंस किया जाए. अगर कोई भी वर्ड अनपार्लियामेंट्री है तो एक्सपेंस किया जाए. वो द लीडर ऑफ द हाउस सेड, I will number 1, number 2, there is
examine his statements also. The charges which he is leveled, the charges which he has leveled against us, which is calling a traitor, taking Chinese money. Sir, what is all that? So you don't want to run the house? No, you don't want to run the house? Is it the way to run the house? Is it the conduct we want? Honorable members, I am yet to conclude on Mr. Derek O'Brien. I have to conclude on him. राज्यसभा में पीर की देर रात यानी करीब 10 बजे दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास हो गया। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एमपी राघव चड्ढा पर ऐवान में पेश मोशन में फर्जीवाड़े का इल्जाम लगाया। आप एमपी चड्ढा ने दिल्ली सर्विसेज बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने की तजवीज पेश की थी। इस पर अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि इस मोशन को पेश करने के दौरान चड्ढा ने 5 एमपीज के फर्जी दस्तखत किए हैं। बहुत गंभीर व्यवस्था का प्रश्न है। ये दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया। मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया है, ये जांच का विषय है। मान्यवर ऐसे नहीं चलता है। मान्यवर अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, मान्यवर ऐसे कैसे चलता है। मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ। माननीय सदस्य खड़े हो प्लीज 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 प्लीज। Sir, rules. I'd like to draw your attention to Rule 72.2. Rule 72.2. Sir, just one second. 72.2. It says, no member shall be appointed to a select committee if he is not willing to serve on the committee. The mover, and I repeat again, the mover shall ascertain whether a member proposed to be named by him is willing to serve on the committee. Sir, no such discussion has been done by me. Thank you. My name has been taken without my permission, Dr. sir. Sasmit Patra This ji, is a matter of please, privilege. How did I name your mother? Take your I do not understand. This is completely wrong, sir. This is a privilege issue, sir. माननीय सदस्य प्लीज 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 टेक योर सीट प्लीज प्लीज सस्मित पत्र प्लीज 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 अपनी माननीय सदस्य का अपनी What is what the government is saying. I will respond. But is it true, Raghav, that those 5 names have been there on your motion without consulting them, without their knowledge? Is that correct? आप जो मूव किए थे उसमें कई सांसदों का सहमति नहीं था। इधर राघव चड्ढा एक नाम सामने आए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? फर्जी सिग्नेचर का मामला सामने आया है सर, फर्जी सिग्नेचर का मामला जो सामने आया है। माय डियर फ्रेंड, नो सिग्नेचर इज नीडेड। मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसको खुल के जवाब दूंगा। अच्छा राघव, बिल पास हुआ है उसके संदर्भ में बता दीजिए। बिल पास हुआ है उसके संदर्भ में। इससे ज्यादा गैर संवैधानिक और लोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक मिलाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक और लोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हो, लेकिन जुडिशियली
कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया, और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इस तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा के मौजूदा इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है। मंगल को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन को ऐवान में बदतमीजी के लिए नामजद किया। चेयरमैन ने डेरेक ओब्रायन को फौरन राज्यसभा छोड़ने का हुक्म दिया। इससे कबल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह को भी मौजूदा मानसून सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। In the House. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior unbecoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair and from his chair disregarding every instruction of the chair and bringing disrepute and shame to this august house. Derek O'Brien is directed to leave the house. He is suspended for the rest of the session. The house is urgently at 12 noon today. For a discussion. You allow the discussion of Manipur. That's my point. Honorable member, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Yes. I wish to move a motion. आज लोकसभा में तहरीक अदम इत्तेमाद पर बहस शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज पार्लियामेंट में बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी की मीटिंग की। ज़राए के मुताबिक उन्होंने कहा कि अपोजिशन काफ़ी अंदेशों से भरा हुआ है। अपोजिशन ये बात दिखाने के लिए ही कि हम सब मुत्तहिद हैं, वो तहरीक अदम इत्तेमाद लेकर आया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 से पहले राज्यसभा में वोटिंग सेमीफाइनल है। उन पार्टी एमपीज़ का शुक्रिया जिन्होंने ये सेमीफाइनल जीत लिया। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी को मंगल के रोज पुराना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन वापस मिल गया। पार्लियामेंट की हाउसिंग कमेटी ने राहुल की पार्लियामेंट की रुकनीत बहाल होने के 1 दिन बाद बंगला अलॉट किया। राहुल ये बंगला लेंगे या नहीं, इस पर उन्हें 8 दिन में जवाब देना होगा। राहुल जब कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे तो उनसे बंगला वापस लेने के मामले पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी 19 साल रहे। मोदी सर ने मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें यह बंगला खाली करना पड़ा था। राहुल 12 और 13 अगस्त को अपने पार्लियामेंट्री हल्के वायनाड भी जाएंगे। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। केरला कानून साज असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ पेश करदा करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई। चीफ मिनिस्टर केरला पिनराई विजयन ने आज रियासती असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करारदाद पेश की, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से यकसान सिविल कोड के निफाज के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि मुल्क भर में इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा रही है। खासतौर पर अक़लियती तबका इस कानून को लेकर तशवीश में मुब्तला है। साथ ही अक्सरियती फ़िरक़े में भी तशवीश की लहर पाई जाती है। इस सूरत हाल में केरला असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करारदाद की मंजूरी अहमियत की हामिल समझी जा रही है। केरला मुल्क की पहली रियासत है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ न सिर्फ करारदाद असेंबली में पेश की बल्कि उसे इत्तेफाक राय से मंजूर भी कर लिया। കൽപ്പിക്കാനാവാത്തതാണ് ഭരണഘടനയുടെ 44-ാം അനുച്ഛേദത്തിലെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ. ഭരണഘടനാ ശില്പികൾ എത്രമേൽ
ആലോചിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിലൂടെ തന്നെ മതനിരപേക്ഷത ഉറപ്പു നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനും അതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കാനുമുള്ള പൗരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ഭാഗമാക്കി തന്നെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഭരണഘടനയുടെ 25-ാം അനുച്ഛേദം ഉറപ്പു നൽകുന്ന ആ മതസ്വാതന്ത്ര്യം മതപരമായ വ്യക്തി നിയമങ്ങളനുസരിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാനുമുള്ള അവകാശത്തെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നിരിക്കെ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने आज छठे दिन ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का सर्वे किया, जहां आज गुंबद के नक्शोनिगार की कार्बन कॉपी तैयार की गई। इंतजामी हुक्काम के मुताबिक सर्वे शुरू करने से पहले तमाम इंतजाम कर लिए गए थे। दोपहर को खाने का वक्फा दिया गया। नमाज के वक्त सर्वे का काम रोक दिया गया, फिर उसे आगे बढ़ाया गया। हरियाणा में नूह तशद्दुद के बाद जायजा लेने के लिए कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने रोक दिया। पलवल रोड पर पुलिस फोर्स ने उनके काफिले को रुकवाया। उनमें कांग्रेस के सदर उदय भान, जितेंद्र भरद्वाज, राज्यसभा एमपी दीपेंद्र हुड्डा, साबिक वजीर कैप्टन अजय यादव, महेंद्रगढ़ से एमएलए रावदान सिंह और बीबी बत्रा शामिल हैं। नूह के एसपी नरेंद्र बिजारिया ने कहा कि जिले में सेक्शन 144 लागू होने की वजह से इजाजत नहीं दी गई है। इंतजामिया मुतासरीन की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सियासी दौरा हुआ तो इंतजामिया का काम बिगड़ जाएगा। हालात पूरी तरह नॉर्मल होने की जानिब बढ़ रहे हैं। किसी भी किस्म के लापरवाही से हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस के डेलीगेशन को नूह जाने की इजाजत नहीं दी गई। से व्यापारियों से मिलना चाहते थे, हम अनाज मंडी में जाकर व्यापारियों से वहां मिलना चाहते थे, और अन्य ऐसे पीड़ित जिनका जान का माल का कोई नुकसान हुआ है, कहीं कोई अपना जो है अभी पीछे मकान वगैरह कहीं के, तो उस तरह का कहीं भी कोई नुकसान हुआ है, किसी समुदाय से कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसका जान माल, तो हम इन सभी लोगों से मिलके जगहों पर मलहम लगाना चाहते थे, अमन चैन की शांति की अपील करना चाहते थे। लेकिन ये सरकार ऐसी विफल सरकार है, जब जरूरत होती है पुलिस व्यवस्था होती नहीं, और आज हमें रोकने के लिए इन्होंने पूरे, जैसे आपने कहा कि बसें लगा दी गई, सड़क पूरी रोकी हुई है बस लगा के हरियाणा पुलिस की। ये जो बसें हैं, ये बसें उस दिन कहाँ थी हम पूछना चाहते हैं। हरियाणा पुलिस की बसें उस दिन होमगार्डों के सारे छोड़ दिया गया, कानून व्यवस्था 2 होमगार्डों की जान चलेगी, और उस बारे में मैं मांग करना चाहता हूँ कि उन 2 होमगार्डों को भी पुलिस ड्यूटी रूल्स के अनुसार शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को आर्थिक सहायता मदद दी जाए, उनको शहीद का दर्जा देकर। अमेरिका में खतरनाक गर्दावी तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से हजारों परवाजें मंसूख कर दी गई। पीर को दारुल हुकूमत वाशिंगटन में तकरीबन तमाम सरकारी दफातर बंद कर दिए गए। अमेरिका में तूफानी हवाएं, मूसलाधार बारिशों और शदीद तूफानों का इम्कान जाहिर किया गया, जिसमें हर किस्म की एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया ने शदीद समुद्री तूफान के खतरे की पेशनगोई की है। इसके बाद पीर की दोपहर 3 बजे तक वाशिंगटन डीसी में सरकारी हेडक्वार्टर बंद कर दिए गए थे। यूएस मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ने कहा कि दारुल हुकूमत का खित्ते शाम 9 बजे तक समुद्री तूफान की लपेट में आ सकता है, जिसके साथ तेज तबाहकुन हवाएं चल रही हैं। पोल्स और दीगर म्युनिसिपल सर्विसेज भी जल्द बंद हो जाएंगी। अमेरिका के इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर राहत का इंतजाम किया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।